हेलो एवरीवन। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि एक डब्बा है, ठीक है, और उस डब्बा में जो है हमें साबुन रखना है। अब गौर से समझिए, डब्बे का जो है हमें लंबाई पता है, लंबाई इसमें डाला हुआ है 0.40 मीटर, ठीक है। और दूसरा, इस डब्बे का चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई ये भी हमें पता है, जिसे हम बी बोलते हैं, ये है 0.25 मीटर। आपको जो है आराम से देखना है, समझ में आएगा। तीसरा नंबर एच, इसका ऊंचाई जो है ये वाला, ये भी हमें पता है, ये है 0.25 मीटर, ठीक है। लंबाई 0.40 मीटर, चौड़ाई है 0.25 मीटर और ऊंचाई है 0.25 मीटर। और इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर डब्बा के अंदर में साबुन रखना है। अभी मेरे पास साबुन है, इसको साबुन समझिए। इसका भी लंबाई हमें डाला हुआ है, साबुन का लंबाई है इसका 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसका 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका 2 सेंटीमीटर। अब ये कहा क्या गया है कि इसके डब्बे में जो है ये साबुन कितना पीस रखा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर ये साबुन का पीस रखना है तो इस डब्बे के हम अंदर में रखेंगे, इस डब्बे के हम अंदर जगह में रखेंगे। मीन्स इसके आयतन के हिसाब से ये साबुन की संख्या इसमें प्रवेश कर पाएगा कितना। तो अगर एक यहाँ पे रखे तो इतना जगह छीक लेगा, इसके फिर यहाँ पे मतलब इस टाइप से कितना साबुन इसमें रखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना पड़ेगा, हम टोटल एक डब्बा जो है बड़ा वाला, ये इसका हम आयतन निकाल लेंगे, मतलब जगह पता कर लेंगे, और एक साबुन का जो है हम आयतन निकाल लेंगे। जैसे ही एक साबुन के आयतन से डब्बे के आयतन में डिवाइड करेंगे, हमें साबुन की संख्या पता चल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मान के चलिए ये जो डब्बा है इसका आयतन है 100 मीटर क्यूब, ठीक है, और एक साबुन जो है 5 मीटर क्यूब जगह छेपता है। तो जैसे ही 5 मीटर क्यूब जगह को, स्पेस को घेर लेता है, तो कितना साबुन इसमें रखा जाएगा। तो आप जरा खुद सोचिए, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 20, 25 जा 100, मतलब 20 साबुन इसमें रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आयतन हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले लिख लेना है जो चीज डाला हुआ है, दिया है क्या चीज, डिब्बे का लंबाई 0.40 मीटर। आपने अभी जस्ट गौर किया है कि यहां पे जो साबुन था उसका साबुन सेंटीमीटर में है। तो जब भी हम डिवाइड करते, एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड करेंगे, तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। इसमें यूनिट सेम नहीं था। चाहे तो आप डिब्बे की लंबाई को सेंटीमीटर बनाइए, या नहीं तो साबुन की लंबाई को जो है मीटर बनाइए। तो हम जो है इसको ही मीटर बनाते हैं। मीटर है तो इसके हम सेंटीमीटर बना देते हैं, मेरे लिए आसान होगा। तो 0.40, जैसे ही इसमें 100 से हम इंटू करेंगे, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, डेसिमल हटेगा तो 1, इस पर 2 अंक है तो इस पर 2 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 100 से 100 कैंसिल, ये आया आपका 4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 40 सेंटीमीटर जो है इसका लंबाई होगा डब्बे का, ठीक है। अब देखिए आगे जो है डिब्बे का चौड़ाई कितना डाला हुआ है, चौड़ाई डाला हुआ है 0.25 मीटर, ठीक है। अब इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या करेंगे, 0.25, इसको 100 से जैसे ही हम मीटर को इंटू करते हैं तो सेंटीमीटर बन जाता है। डेसिमल हटाएंगे तो 1, उसके बाद 2 डिजिट, 2 अंक है तो 2 0 उतरा। 100 से 100 कैंसिल, ये बचा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अब जो है हम इसका ऊंचाई डाला हुआ है कितना, 0.25 मीटर। इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना है। तो हम जैसे ही सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ पे 25, इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा। डेसिमल हटेगा तो 100, हम 100 से 100 कैंसिल, ये बचा 25 सेंटीमीटर। तो आई होप डब्बे का टोटल चीज क्लियर है। एवं और जो है साबुन का, ठीक है, साबुन का हमें क्या चीज डाला हुआ है, साबुन का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना डाला हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, बहुत ही सिंपल था। अब हमें डब्बे में कितना साबुन आएगा वो पता करना है। तो आप खुद सोचिए, डब्बे के अंदर में जब हम ये रखेंगे तो एक का स्पेस पता कर लेते हैं कितना छिकेगा, और टोटल स्पेस में एक का स्पेस से जैसे ही डिवाइड करेंगे वो संख्या निकल जाएगा साबुन का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बनाते हैं।
अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, साबुन की संख्या, साबुन की संख्या। तो साबुन की संख्या इक्वल टू क्या होगा, डब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन, भी मतलब आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, बट्टे एक साबुन का आयतन, एक साबुन का आयतन, भी मतलब आयतन शॉर्टकट में, ठीक है। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब आगे बना, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, स्पेस कम है, क्लीन कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है डिब्बे का आयतन क्या है, डिब्बे घनाभाकार होते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब इसका अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घना भी होगा, तो इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और एक साबुन, साबुन भी घनाभ के आकार का है, उसका भी होगा L इंटू बी इंटू एच। अब कहिएगा काट देते सर, नहीं, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं है, इसीलिए हम काट नहीं सकते हैं। अब इसका लंबाई कितना था 40, चौड़ाई कितना था 25 और ऊंचाई भी 25, और एक साबुन का जो लंबाई था वो था 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। अब इसको हम काटते हैं, 5 5 जा 25, अब देखिए 4 10 जा 40 और 2 5 जा 10, तो ऊपर में क्या क्या आया है 5 इंटू 25 इंटू 5। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब 5 को जो है इंटू करेंगे तो 25, और ये वाला 25 पहले से है। अब दोनों को जब इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। तो यहाँ पे साबुन की संख्या निकल के आ गया 625। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः डिब्बे में रखे जाने वाले साबुनों की संख्या बराबर, अतः लिखेंगे अतः कुल साबुन की संख्या जो डिब्बे में रखा जाना है इक्वल टू कितना 625। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सवाल आपको समझ में आया है, हमने आपके लिए मेहनत किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।